जो खबर हमारी माटी से उपजे और पूरे देश में गूंजे, आपके हाथों के पन्नों से लेकर आपकी उंगलियों की डिजिटल स्क्रीन तक, नवा छत्तीसगढ़ की अपनी बुलंद आवाज, बेबाक, सच्ची और बिल्कुल सटी, गढ़ने पत्रकारिता के नए आयाम। आ रहा है उज्जवल भूमि। उज्जवल भूमि प्रिंट और डिजिटल पर बहुत जल्द। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ग्रैंड न्यूज नेटवर्क में और मैं हूं आपके साथ सीमा। चलिए एक नजर डाल लेते हैं आज के बुलेटिन की खास खबरों की ओर। खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। अवैध कबाड़ पर पुलिस का बड़ा प्रहार, रेलवे की चोरी मामले में 7 गिरफ्तार, कबाड़ियों में मचा हड़कंप। के राखड़ बांध से हो रहा जल्द साफ, पीड़ित किसानों ने मांगा फसल क्षति का मुआवजा। मेधावी छात्रों को कांग्रेस विधायक का तोहफा, दिल्ली की सैर पर निकले टॉपर। और महिलाओं ने जनदर्शन में लगाई गुहार, योजनाओं का लाभ दिलाने कलेक्टर से की मांग। ये थी हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। बिलासपुर जिले के बिल्हा थाना क्षेत्र में पुलिस और रेलवे विभाग ने एक संयुक्त कार्रवाई करते हुए अवैध कबाड़ के बड़े जखीरे का भांडाफोड़ किया है। ऑपरेशन प्रहार के तहत की गई इस कार्रवाई में पुलिस ने इमरान कुरैशी समेत 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर पुलिस ने इमरान कुरैशी की कबाड़ दुकान पर छापेमारी की, जहां आरोपी अपने साथियों के साथ चोरी का सामान वाहनों में लोड कर रहे थे। तलाशी के दौरान मौके पर खड़ी 2 गाड़ियों, छोटा हाथी और पिकअप और दुकान से बड़ी मात्रा में रेलवे लाइन के पुर्जे, लोहे के एंगल प्लेट, छड़ और पाइप सहित कुल 83 क्विंटल 15 किलोग्राम वजनी चोरी का सामान बरामद किया गया। जब्त किए गए कबाड़ और वाहनों की कुल कीमत करीब 14,25,500 रुपए आंकी गई है। आरोपी लंबे समय से चोरी का सामान खपाने का काम कर रहे थे और पूछताछ में वे इस संबंध में कोई भी वैध दस्तावेज पेश नहीं कर सके। फिलहाल सभी आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जा रही है। बिलासपुर के सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र में कानून की पढ़ाई कर रहे एक LLB छात्र साहिल बर्मन पर ब्लेड से जानलेवा हमला किए जाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। घटना के अनुसार सरकंडा में रहकर पढ़ाई कर रहे साहिल सोमवार को कोसलेंद्र राव लॉ कॉलेज में अपनी सेमेस्टर परीक्षा देने गए थे, जहां से लौटने के दौरान उनकी मुलाकात जवाली पुल के समीप रहने वाले समीर नामक युवक से हुई। दोनों के बीच शुरू हुई मामूली कहासुनी देखते ही देखते विवाद में बदल गई, जिसके बाद समीर ने जान से मारने की धमकी देते हुए साहिल की गर्दन पर ब्लेड से हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल साहिल ने दोपहर करीब 3 बजे अपने साथियों को फोन कर घटना की जानकारी दी, जिसके बाद उन्हें तत्काल सिम्स अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया गया। सूचना मिलते ही सिटी कोतवाली पुलिस ने अस्पताल पहुंचकर घायल छात्र का बयान दर्ज किया और मामला दर्ज कर आरोपी की गिरफ्तारी के लिए दबिश देना शुरू कर दिया है। फिलहाल छात्र का इलाज जारी है और पुलिस इस हमले के पीछे के असल कारणों और विवाद की सटीक वजहों का पता लगाने के लिए गहन जांच कर रही है। दोपहर 3:30 बजे के आसपास सूचना मिला था कि एक व्यक्ति जवाली पुल से पचरी घाट जाने वाले रास्ते पे दर्द से करा रहा है, जिस पर से पेट्रोलिंग पार्टी को भेजा गया था। उसके शर्ट में भी खून लगे हुए थे, जिसे त्वरित उपचार हेतु सिम्स ले जाया गया है और मामले के संबंध में पूछताछ किया गया है, जिसमें ये बात अभी सामने आई है कि वो जो आरोपी है इसका पूर्व से पहचान था और किसी बात में इनके बीच वाद विवाद हुआ है और उसी बीच जो आरोपी है उसने ब्लेड से उस पर वार किया है।
मामले में 109(1) BNS के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। आरोपी की जल्द ही गिरफ्तार की जाएगी। जिले के रमतला निवासी मनहरण लाल कोरी ने कलेक्टर जनदर्शन में आवेदन प्रस्तुत कर मकान निर्माण के लिए पट्टा और अनुमति प्रदान करने की मांग की है। उन्होंने बताया कि वह अपने परिवार सहित पिछले लगभग 50 वर्षों से ग्राम रमतला स्थित शासकीय भूमि के एक हिस्से पर निवास कर रहे हैं। आवेदन में कहा गया है कि संबंधित भूमि पर उनका कच्चा मकान बना हुआ है और आसपास के कई परिवार भी लंबे समय से शांतिपूर्वक निवासरत हैं। उन्होंने उल्लेख किया कि वर्ष 1985 से पहले ग्राम पंचायत स्तर पर आवास निर्माण की अनुमति भी दी गई थी, जिसके आधार पर मकान का निर्माण किया गया और परिवार लगातार वहीं रह रहा है। मनहरण लाल कोरी ने आशंका जताई है कि यदि भूमि का नियमितीकरण और पट्टा प्रदान नहीं किया गया तो भविष्य में उनका मकान हटाया जा सकता है। उन्होंने जिला प्रशासन से मानवीय आधार पर प्रकरण पर विचार करते हुए निवासरत भूमि का पट्टा प्रदान करने तथा मकान निर्माण की विधिवत अनुमति देने की मांग की है। कहा तो मोरे कोटवारा अच्छा पेशी करीब मैं था कच्चा लंबोर पक्का हो गया। अभी 8 पेशी गिरे तो कहते कागज से बेदखल हो गई। अब बेदखल हो गई तो आ गए और रमतला। हाँ और कौन है जो तो बाहर निकल का घर में? तो कोटवार। का नाम कोटवार के? श्याम सुंदर। कहाँ पर कहाँ से भाई? कोटवारी जमीन की। अच्छा। हाँ। तब कब निवासरत था तब? तो 88-89 तो 50 साल तो निवास तो उन्हीं के ही सभी अभी करते? अभी करते। तो शिकायत कहाँ करेंगे? तहसील में करते हो। अब तहसील में पेशी आता और दिहाड़ीदार की कहते कि बेदखल होगी। तो तू ही फैसला कहे कि गांव का कौन? हाँ मोहित बल्ला। का चाहता वो का चाहता मैं लगा मैं नाना मोर छोटे बाल बच्चे तो मैं जाऊँ कहाँ। एक्चुअली में वो ज़मीन है कोटवारी ज़मीन नहीं है। वो ज़मीन को कि यादव को मैं दिया था। ग्राम पंचायत सेंद्री में मैं सचिव था और रमतला सेंद्री एक पंचायत था। वो ज़मीन के कुंजराम यादव को मैं दिया था सरपंच के द्वारा सचिव के कहने से। 3 जने को बताया था, एक तीजराम और एक सौखीलाल, तीनों जने भी हैं। और वो क्या हुआ कि ये अपना सरकारी ज़मीन को बेच दिया है और गैर ज़मीन को एक भाई सरपंच बन गया और एक भाई कोटवार। गांव से कोई मतलब नहीं और सरकारी ज़मीन जो कोटवारी उसको बेच दिया है। अभी भी वो पेट्रोल पंप के पास पेट्रोल पंप पर अब नाव को करने जाना मगर पेट्रोल पंप खोला है, बंद हुआ है अभी। कोटवारी जमीन है? हाँ कोटवारी जमीन बंद हो गया पेट्रोल। हाँ सरपंच द्वारा कोटवार के द्वारा और कोटवारी जमीन में पेट्रोल पंप खोला है। आजकल पेट्रोल बंद है। सेंद्री रमतला का पेट्रोल पंप बंद है। ये खाली गाड़ी कोटवार के नो है। वो जमीन को एक यादव को मैंने बताया हूँ सरपंच के माध्यम से। अपन नाम बता। हाँ बलदाऊ राम निर्मलकर, भूतपूर्व सचिव ग्राम पंचायत सेंद्री रमतला अंतर्गत कचार 3 पंचायत एक मेरा। तीनों पंचायत में बाद में सचिव रखे अलग कर। और फिलहाल वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी। बने रहिए ग्रैंड न्यूज नेटवर्क के साथ। जय प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, OPA 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जय प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। जो खबर हमारी माटी से उपजे और पूरे देश में गूंजे, आपके हाथों के पन्नों से लेकर आपकी उंगलियों की डिजिटल स्क्रीन तक, नवा छत्तीसगढ़ की अपनी बुलंद आवाज, बेबाक, सच्ची और बिल्कुल सटी, गढ़ने पत्रकारिता के नए आयाम। आ रहा है उज्जवल भूमि प्रिंट और डिजिटल पर बहुत जल्द। हॉली क्रॉस स्कूल, लाल खदान, बिलासपुर। उत्कृष्ट शिक्षा और उज्जवल भविष्य का सशक्त आधार। पिछले 10 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में निरंतर उत्कृष्टता, अनुशासन और विश्वास का एक बेमिसाल प्रतीक। नर्सरी से लेकर कक्षा 12वीं तक की सुव्यवस्थित कक्षा, विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए पूर्णतः समर्पित।
यहाँ अनुभवी, प्रशिक्षित एवं समर्पित शिक्षकों द्वारा आधुनिक तकनीकों से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान की जाती है। विद्यार्थियों के सैद्धांतिक ज्ञान को व्यवहारिक अनुभव में बदलने के लिए विद्यालय में अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी और कंप्यूटर लैब्स, इसके साथ ही एक विशाल एवं समृद्ध लाइब्रेरी उपलब्ध। खेलकूद के क्षेत्र में भी विशेष पहचान। यहाँ क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, स्केटिंग और कराटे का नियमित प्रशिक्षण दिया जाता है। हमारा दृढ़ संकल्प कि हम निरंतर प्रगति करते हुए विद्यार्थियों को श्रेष्ठ शिक्षा और सुनहरे भविष्य की राह दिखाते रहेंगे। प्रवेश प्रारंभ। आज ही अपने बच्चों के सुनहरे भविष्य की मजबूत नींव रखें। हमारा पता हॉली क्रॉस स्कूल, लाल खदान, बिलासपुर। संपर्क करें 8463057366 पर। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। एनटीपीसी सीपत के राखड़ बांध क्रमांक 3 से वर्ष 2007 से लगातार हो रहे जल रिसाव के कारण प्रभावित किसानों ने फसल एवं सिंचाई साधनों की क्षति का मुआवजा दिलाने की मांग की है। भारतीय किसान संघ छत्तीसगढ़ प्रदेश के माध्यम से प्रभावित कृषक लाकेश पटेल और कलेश्वर पटेल ने कलेक्टर जनदर्शन में आवेदन सौंपा है। किसानों का कहना है कि राखड़ बांध के रिसाव से उनके खेत दलदल में तब्दील हो गए हैं, जिससे वे अपनी पारंपरिक साग भाजी और रबी फसलों की खेती नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने बताया कि वर्ष 2009 में उन्हें धान फसल क्षति का मुआवजा मिलता रहा है, लेकिन कई बार भुगतान में 8 से 10 माह की देरी होती है। साथ ही कुछ भूमि को सूखा क्षेत्र बताकर मुआवजे से बाहर कर दिया गया है। प्रभावित किसानों ने वर्ष 2009 से अब तक की रबी फसल क्षति तथा ट्यूबवेल नुकसान का भी आकलन कर उचित मुआवजा देने की मांग की है। किसानों ने प्रशासन से पूरे मामले का सर्वे कर न्याय दिलाने की अपील की है। राखड़ डैम का जो दलदल रिसाव है पानी, जिससे हमारा खेत दलदल हो गया है, जिसमें हम कम से कम 60-70 किसान ग्राम रलिया के पीड़ित हैं और उनको 2009 से अभी तक बराबर छत्तीसगढ़ सरकार के बढ़ते हुए भाव के अनुसार में हर साल दिया जा रहा है, लेकिन इस साल सूखा घोषित करा करके काट दिया गया है, जबकि खेत किसी भी किसान प्रकार से खेती करते नहीं बनेगा। और ये लोग मार्च अप्रैल में सर्वे करने जाते हैं। यदि धान कटाई समय सर्वे करने जाए या धान लगाने के समय सर्वे करने जाए तब हम किसानों का भला होगा, अन्यथा हम किसानों को इसी तरह धूप में दौड़ना, चक्कर लगाना पड़ रहा है। पिछले 9 वर्षों से आप लोग को दिया जा रहा था? 2009 से अभी तक 16 साल से हो गया मिलते। अच्छा। इस साल सूखा है करके काट दिया गया है। और हाँ, मैं किसान होंगे उसमें कम से कम मेरे गरलिया के 60-70 किसान हैं और कुल तीनों डैम में प्रभावित 453 किसान हैं, 8 गाँव के किसान। सभी को मिलता है। सभी सूखा घोषित किया है, बहुत लोगों को सूखा घोषित कर दिया है। कौड़िया का भी, दर्रा का भी, रांक का भी, भिलाई का भी, मेरे गांव रलिया का भी। अधिकारी से बात किए तो अधिकारी जो अभी वर्तमान में बैठे हैं सीपत में तहसीलदार, वो आवेदन को स्वीकार नहीं कर रहे थे। हमने उनको खरा खोटा भी सुनाया है और उसके बाद आवेदन लिया है, लेकिन पावती उन्होंने नहीं दिया है। अभी क्या बोले थे कलेक्टर साहब? कलेक्टर साहब बोले अभी डीएम को हमने लिख कर दे दिया है, आप लोग को तत्काल मुआवजा मिला जाएगा। जिले के मस्तूरी विकास खंड के जैतपुर गांव की महिलाएं आज कलेक्टर जनदर्शन में अपनी समस्याएं लेकर पहुंची। महिलाओं का आरोप है कि उन्हें आज तक शौचालय, प्रधानमंत्री आवास और भूमिहीन योजना का लाभ नहीं मिला है। शौचालय नहीं होने के कारण उन्हें खुले में शौच के लिए जाना पड़ रहा है, जिससे उन्हें भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। महिलाओं ने कलेक्टर से जल्द कार्रवाई की मांग की है। आइए देखते हैं पूरी खबर। जैतपुर गांव की 1 दर्जन से अधिक महिलाएं सोमवार को कलेक्टर जनदर्शन में आवेदन लेकर पहुंची। महिलाओं ने बताया कि वे गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रही हैं, लेकिन शासन की महत्वपूर्ण योजनाओं का लाभ उन्हें अब तक नहीं मिल सका है। शिकायतकर्ता सुमित्रा केवट ने आवेदन में बताया कि उनके पास रहने के लिए पक्का मकान नहीं है और वे खपरेल के कच्चे मकान में परिवार के साथ रह रही हैं। महिलाओं का कहना है कि ग्राम पंचायत द्वारा उनके घरों में शौचालय का निर्माण नहीं कराया गया है, जिसके चलते उन्हें खुले में शौच के लिए जाना पड़ता है। वहीं कई बार आवेदन देने के बावजूद भूमिहीन योजना का लाभ भी नहीं मिला। महिलाओं ने प्रशासन से प्रधानमंत्री आवास, शौचालय निर्माण और भूमिहीन योजना का लाभ दिलाने की मांग की है। मैं जयपुर से आया हूँ, मेरा नाम चैती है और मेरे घर में शौचालय नहीं है। अब बच्चा लोगन को लागत है तो रद्दे बैठ बिगाड़ जाता है और हम लोग तो भला कुछ समस्या देख के चल जाता है, दूसर के खेती में बैठा था। अभी धान के बीज गिरेगा तो दूसर गाली देगा कि नहीं देगा, वही समस्या ले कहे हम बार भरता है, आता नहीं है। परिवार है? मेरी तो 9 जन परिवार है।
नहीं बने हैं, बहुत के बने हैं, बहुत के नहीं बने। तो फिर कैसे कैसे बुआई हो जाती है, तो कहाँ अब बोई हो जाता है तो सड़क में जाता है, खेत के पार में जाता है, कहीं खून डरता है। हाँ, तो गाली देता है। हाँ, गाली देता। मामले को लेकर कलेक्टर संजय अग्रवाल ने कहा कि मांग के आधार पर शौचालयों का निर्माण कराया जा रहा है। जनदर्शन में आई महिलाओं की शिकायत प्राप्त हुई है और संबंधित अधिकारियों को जांच कर आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए जाएंगे। प्रशासन का दावा है कि पात्र हितग्राहियों को योजनाओं का लाभ दिलाने की प्रक्रिया जारी है। वो इस तरह के जो भी आवेदन आए हैं उसका देख करके कि ऐसा कैसे हो रहा है, क्योंकि टॉयलेट्स भी लगातार डिमांड के आधार पे लगातार बन रहे हैं। अगर कोई इस तरह की समस्याएं हैं तो इसका निराकरण। जनदर्शन में कुछ महिलाएं अपनी समस्या लेकर आई थी। मांग के अनुसार शौचालय निर्माण की प्रक्रिया चल रही है। संबंधित मामले की जांच कर जल्द निराकरण किया जाएगा। एक और सरकार हर घर शौचालय और हर परिवार को आवास देने का दावा कर रही है, वहीं जैतपुर गांव की महिलाओं की शिकायतें इन दावों पर सवाल खड़े कर रही है। अब देखना होगा कि जनदर्शन में उठी इस समस्या का समाधान प्रशासन कितनी जल्दी कर पाता है। ग्रैंड न्यूज के लिए राहुल ठाकुर के साथ गोलू कश्यप की रिपोर्ट। बिलासपुर के यदुनंदन नगर स्थित पानी टंकी के पास प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के व्यापक प्रचार प्रसार और उपभोक्ताओं की समस्याओं के त्वरित समाधान हेतु एक विशेष शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर का मुख्य उद्देश्य स्थानीय निवासियों को सोलर ऊर्जा के लाभों के प्रति जागरूक करना और उन्हें योजना से जोड़ना था। शिविर के दौरान विभिन्न कंपनियों के प्रतिनिधि मौजूद रहे, जिन्होंने योजना के तकनीकी पहलुओं और इसके तहत मिलने वाली सब्सिडी की जानकारी प्रदान की। कार्यक्रम को लेकर उपभोक्ताओं में काफी उत्साह देखने को मिला, जिसका परिणाम ये रहा कि 15 से अधिक लोगों ने मौके पर ही अपना स्पॉट रजिस्ट्रेशन सुनिश्चित किया। इस पहल से न केवल लोगों को योजना का लाभ लेने में आसानी हुई, बल्कि उन्हें विभाग से जुड़ी शंकाओं के समाधान का भी अवसर मिला। पीएम सूर्य घर योजना को लेकर एक अवेयरनेस प्रोग्राम अभी लगाया गया है और इसमें खास करके हमारे वेंडर लोग सभी लोग जो रजिस्टर्ड वेंडर हैं यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और इन लोग कंज्यूमर से डायरेक्ट इंटरेक्ट कर रहे हैं। और हमारे विभाग के ऑफिसर भी यहाँ पर हैं, असिस्टेंट इंजीनियर और जूनियर इंजीनियर, और हमारे साथ में जो टेक्नीशियन है, टेक्निकल स्टाफ, सब लोग उपस्थित हैं। ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर जो कंज्यूमर लोगों को क्या परेशानी आ रही है, ताकि हम उन परेशानियों को दूर कर सकें और जो लक्ष्य दिया है बिलासपुर, मुंगेली और पेंड्रा में जो लक्ष्य दिया है उसको अचीव कैसे किया जा सके। तो मैं अभी कुछ उपभोक्ताओं से भी बात किया हूँ यहाँ पर और कुछ वेंडर से भी बात किया हूँ। मैं इनकी परेशानी जो भी है उसको रेक्टिफाई जल्दी करेंगे। और इस तरह से शिविर ये तीनों जिला में, मुंगेली जिला, बिलासपुर जिला और पेंड्रा जिला में ये लगातार आगे मतलब इस तरह से हम लोग शिविर आयोजन करेंगे। हमारे कहने का मतलब ये है कि किसी को यदि सोलर सूर्य घर योजना में ये सोलर प्लान इंस्टॉल करना है तो उसको किसी ऑफिस से चक्कर काटना ना पड़े। हमारा उद्देश्य ये है। हम जो लोग जगह जगह जाकर ये कैंप रखेंगे। आगे भी हम और लगाना चाह रहे हैं। इसमें सब्सिडी जो है गवर्नमेंट 1,08,000 की सब्सिडी भी दे रही है और अगर अभी हम 3 किलोवाट का सिस्टम लगाते हैं तो टाटा जो है 1,85 में आपको 3 किलोवाट प्रोवाइड कराया जा रहा है टाटा से। जो भी कस्टमर हमारे साथ जुड़ करके अगर करते हैं उनको 1,85 में 3 किलोवाट का सोलर प्लांट जो है वो लग जाएगा। हमारा ऑफिस जो है व्यापार विहार और के तीसरे मंजिल पे। एक बार फिर से वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी। बने रहिए ग्रैंड न्यूज नेटवर्क के साथ। जयजया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, OPA 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जयजया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। जो खबर हमारी माटी से उपजे और पूरे देश में गूंजे, आपके हाथों के पन्नों से लेकर आपकी उंगलियों की डिजिटल स्क्रीन तक, नवा छत्तीसगढ़ की अपनी बुलंद आवाज, बेबाक, सच्ची और बिल्कुल सटीक, गढ़ने पत्रकारिता के नए आयाम। आ रहा है उज्जवल भूमि, उज्जवल भूमि, प्रिंट और डिजिटल पर बहुत जल्द।
हॉली क्रॉस स्कूल, लाल खदान, बिलासपुर। उत्कृष्ट शिक्षा और उज्जवल भविष्य का सशक्त आधार। पिछले 10 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में निरंतर उत्कृष्टता, अनुशासन और विश्वास का एक बेमिसाल प्रतीक। नर्सरी से लेकर कक्षा 12वीं तक की सुव्यवस्थित कक्षा, विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए पूर्णतः समर्पित। यहाँ अनुभवी, प्रशिक्षित एवं समर्पित शिक्षकों द्वारा आधुनिक तकनीकों से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान की जाती है। विद्यार्थियों के सैद्धांतिक ज्ञान को व्यवहारिक अनुभव में बदलने के लिए विद्यालय में अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी और कंप्यूटर लैब्स, इसके साथ ही एक विशाल एवं समृद्ध लाइब्रेरी उपलब्ध। खेलकूद के क्षेत्र में भी विशेष पहचान। यहाँ क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, स्केटिंग और कराटे का नियमित प्रशिक्षण दिया जाता है। हमारा दृढ़ संकल्प कि हम निरंतर प्रगति करते हुए विद्यार्थियों को श्रेष्ठ शिक्षा और सुनहरे भविष्य की राह दिखाते रहेंगे। प्रवेश प्रारंभ। आज ही अपने बच्चों के सुनहरे भविष्य की मजबूत नींव रखें। हमारा पता हॉली क्रॉस स्कूल, लाल खदान, बिलासपुर। संपर्क करें 8463057366 पर। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। छत्तीसगढ़ की राजनीति में एक अनोखी और प्रेरणादायक पहल सामने आई है। चंद्रपुर विधानसभा के कांग्रेस विधायक राम कुमार यादव ने अपने क्षेत्र के मेधावी विद्यार्थियों को सम्मानित करने का ऐसा तरीका अपनाया है जिसकी हर तरफ चर्चा हो रही है। विधायक राम कुमार यादव 12वीं कक्षा में अपने अपने स्कूलों में टॉप करने वाले विद्यार्थियों को अपने खर्चे पर दिल्ली भ्रमण के लिए लेकर गए हैं। इस पहल का उद्देश्य केवल इनाम देना नहीं, बल्कि बच्चों को बड़े सपने देखने और जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देना है। आइए देखते हैं पूरी खबर। चंद्रपुर विधानसभा क्षेत्र के सरकारी और निजी स्कूलों में 12वीं कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को विशेष शैक्षणिक भ्रमण पर दिल्ली ले जाया गया है। विधायक राम कुमार यादव का कहना है कि ग्रामीण और गरीब परिवारों के कई बच्चे अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद भी देश की बड़ी संस्थाओं और महत्वपूर्ण स्थानों को नहीं देख पाते। ऐसे में ये यात्रा उनके ज्ञान, सोच और आत्मविश्वास को नई दिशा देगी। इस भ्रमण के दौरान विद्यार्थियों को राष्ट्रपति भवन, प्रधानमंत्री आवास क्षेत्र, संसद भवन, IIT, नीट जैसी प्रतिष्ठित संस्थाओं और देश की महत्वपूर्ण धरोहरों से रूबरू कराया जाएगा। खास बात यह है कि बच्चों को दिल्ली ट्रेन से ले जाया गया है, जबकि वापसी हवाई जहाज से कराई जाएगी, ताकि वे नए अनुभव हासिल कर सकें और जीवन में बड़े लक्ष्य तय कर सकें। वहीं दिल्ली भ्रमण पर जा रहे विद्यार्थियों ने खुशी जताते हुए कहा कि ये अवसर उनके लिए किसी सपने के सच होने जैसा है। उनका कहना है कि इस यात्रा से उन्हें नई जानकारी, नई प्रेरणा और भविष्य में कुछ बड़ा करने का हौसला मिलेगा। चंद्रपुर के जो विधानसभा के जो बच्चा है, वो मल्ला जो 12वीं में जो टॉप करते, एक स्कूल के एक बच्चा, तो जितना भी मोर यहाँ हायर सेकेंडरी स्कूल है, चाहे वो शासकीय हो चाहे प्राइवेट हो, वहाँ के एक बच्चा ला लेकर के ये एक तरफ ट्रेन से, दूसरे तरफ हवाई जहाज़ से वाला दिल्ली से घुमा के लाथन। मतलब ये एक पीछे ये मनसा है कि मैं भी अंतिम छोर के गरीब घर के लड़का, मैं कभी नहीं सोचे रहे कि मैं कभी जहाज ला हम देख पावो, चढ़ पावो। और आज चंद्रपुर के महान जनता मन मोला विधायक बना दिस, तो हम सब मिल करके सोचें कि भी जब चंद्रपुर के क्षेत्र के जनता मन अलग हट के काम करे तो हम अलग हट के का काम कर सकी। ये उद्देश्य से लेकर के बच्चा मन ले जाथन और मतलब दुनिया ला दिखाथन कि देखो दुनिया कैसा है। क्योंकि गरीब के लड़का वो मन 12वीं पढ़ते 80% 90% लाते, लेकिन वो मन का पढ़ना है, का करना है, दुनिया है का है, तो मन नहीं जान पाए। हम बोलते कि भाई अगर आप 12वीं में अगर टॉप किए हो, उतने बच्चे में अलग हो तो आप और अलग कर सकते हो। उस आग को आप 5 साल और जिंदा रखो, ऐसे सोच करके मतलब सीखो के घुमाए के प्रयास करथन। हमने अपने स्कूल में प्रथम स्थान प्राप्त करने के बाद हमारे क्षेत्र के विधायक जी श्री राम कुमार यादव जी हमें दिल्ली भ्रमण के लिए ले जा रहे हैं। उनके पास ना तो 8 डिसमिल ज़मीन है और ना ही वो एक पैसे वाले ना इंसान हैं, लेकिन वो हम सब बच्चों को अपने साथ और उनकी उपस्थिति में हमें दिल्ली भ्रमण के लिए ले जा रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। कितने बच्चे जा रहे हैं? कौन से जगह के हो आप लोग? कौन से विधानसभा क्षेत्र के? कौन है विधायक? विधायक जी का नाम है माननीय श्री राम कुमार यादव जी, और हम लोग चंद्रपुर और मालखरौदा ब्लॉक के स्टूडेंट हैं। हमारे शहर के विधानसभा के
श्री राम कुमार यादव की तरफ से हम लोग दिल्ली का भ्रमण करने जा रहे हैं। इससे हम सभी बच्चों को बहुत साहस हो रहा है कि हम लोग घूमने जा रहे हैं। मेधावी विद्यार्थियों को सम्मान और नई सोच देने की ये पहल निश्चित रूप से प्रेरणादायक है। चंद्रपुर विधायक राम कुमार यादव का ये प्रयास बच्चों के सपनों को नई उड़ान देने के साथ उन्हें बड़े लक्ष्य तय करने और बेहतर भविष्य की ओर बढ़ने का आत्मविश्वास भी दे रहा है। ग्रैंड न्यूज के लिए राहुल ठाकुर के साथ गोलू कश्यप की रिपोर्ट। कलेक्टर संजय अग्रवाल ने जिला कार्यालय में आयोजित साप्ताहिक जनदर्शन में जिले के विभिन्न ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों से पहुंचे नागरिकों की समस्याएं सुनी। जनदर्शन में आवास, छात्रवृत्ति, बिजली, सीमांकन, आर्थिक सहायता और राजस्व ग्राम से जुड़े आवेदन प्राप्त हुए, जिनके निराकरण के लिए संबंधित विभागों को आवश्यक निर्देश दिए गए। तखतपुर विकासखंड के ग्राम मोश के जनपद सदस्य राम कुमार सिंगरौल ने जोरापारा को नया राजस्व ग्राम घोषित करने की मांग रखी। मस्तूरी के लिमतरा निवासी मुरलीधर पटेल ने आंधी तूफान से पोल्ट्री फार्म को हुए नुकसान की जानकारी देते हुए सहायता की मांग की। प्रधानमंत्री आवास योजना की दूसरी किस्त नहीं मिलने, खेत तक बिजली पोल और ट्रांसफार्मर नहीं लगाए जाने तथा छात्रवृत्ति से वंचित रहने जैसी शिकायतें भी सामने आई। वहीं भूमि सीमांकन में देरी, आगजनी से हुए नुकसान के मुआवजे और दिव्यांग महिला के आवास स्थान परिवर्तन से जुड़े आवेदन भी प्रस्तुत किए गए। कलेक्टर संजय अग्रवाल ने कहा कि सभी आवेदनों को संबंधित विभागों को भेज दिया गया है और नियमानुसार समयबद्ध निराकरण सुनिश्चित किया जाएगा। जनदर्शन के दौरान नगर निगम आयुक्त प्रकाश कुमार सर्वे और जिला पंचायत सीईओ संदीप अग्रवाल भी मौजूद रहे। आप इसमें जो है आज भी जैसे जनदर्शन भी होता है और टीएल भी होता है, तो टीएल में शासन की जो फ्लैगशिप स्कीम है उसके बारे में चर्चा होती है। जैसे इस समय जो समसामयिक चीज़ें हैं, खाद बीज का भंडारण या सुशासन त्यौहार के जो एप्लीकेशंस आए हैं उनके निराकरण, या इसी तरह से जो भी माननीय हाईकोर्ट के जो भी आदेश हैं उसका कंप्लायंस की स्थिति, उन सारी चीज़ों पे चर्चा होती है। और अभी एक नया सीएम हेल्पलाइन मतलब वो स्टार्ट हुआ है, तो उसमें जो आवेदन आए हैं, किस विभाग के किस तरह के आवेदन आए हैं, कितने आवेदन आए हैं, उस पर भी आज समीक्षा बैठक की गई और उसमें सारे विभागों को समय में उन सारी चीज़ों का निराकरण करने के निर्देश दिए गए हैं। जनदर्शन में यहाँ पे आज भी काफ़ी लोग आए हैं और अलग अलग विभाग की जो भी समस्याएं हैं, जैसे आवास के लिए कुछ लोग आए थे, कुछ लोगों का भू अर्जन, जैसे कोड़ी से भू अर्जन की राशि नहीं मिली है उसको लेकर के आए थे। इसी तरह से उसलापुर का एक व्यक्ति आया था जो उसलापुर फ्लाईओवर के पास उसका भू अर्जन का बचा हुआ है, उसको लेकर के आए थे। इसी तरह से सीएसईबी में विद्युत कटौती, जो विद्युत लाइन में डिस्टरबेंस होता है, उसको लेकर के लोग आए थे। तो अलग अलग विभागों से आए थे, तो उनके आवेदनों का निराकरण संबंधित विभागों को प्रेषित किया जा रहा है और समय सीमा में उसका निराकरण। हमन आए हैं साल्हे कापा से, ये हमारे तखतपुर विधानसभा में पढ़ते। हमार समस्या ये भी है कि पिछले एक साल से हमारे गांव में मतलब हमारे मोहल्ला में पर्सनली लाइट नहीं है और हर विभाग में जिन बिजली विभाग है ओमा पहले जाके हम आवेदन दिए जेई तीर, फिर ओखर बाद हम विधायक तीर जाके आवेदन दिए 2 से 3 बार, लेकिन फिर भी कोई सुनवाई नहीं हुई और अभी तक कोई प्रोसेस नहीं करे गए है। तो हम अपन बिजली की समस्या लेके आए हैं यहाँ कलेक्टर यहाँ जन सुनवाई में। अब देखते का होते हमारे समस्या का निवारण हो पाते कि नहीं। कब से परेशानी है? पिछले 1 साल से है। हमन चाहत हन कि ट्रांसफार्मर जन है नया लगा दे या फिर जैसे भी तैसे करके बिजली की जो समस्या है तेला ठीक करे। काहे कि बिजली से ही पूरा पानी वगैरह सब चलते और पानी की समस्या इतना ज़्यादा है कि आदमी मतलब 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर दूर से पानी लाया जाए पड़ते। तब बिजली आई तभी हमारे पानी जन है व्यवस्था ठीक हो पाई और खेती करे में भी बहुत ज़्यादा दिक्कत होते। मतलब बहुत सारा समस्या बिजली की वजह से। आपन तो खुदे जाना था, बिजली नहीं रहे तो कितना ज़्यादा समस्या होते। मतलब अतका समस्या है कि मैं क्या बताऊँ। ग्राम नेवरा से एक छोटा सा किसान हूँ। मेरी पैतृक भूमि लगभग 35 डिसमिल मेरे पारिवारिक हिस्से में माननीय न्यायालय नायब तहसीलदार के द्वारा बटांकर वो उसके खाता विभाजन के पश्चात प्राप्त हुआ है। चूँकि ये लगभग 1 वर्ष के करीब हो चुका, तो मैं बार बार मैं वहाँ आ रही और पटवारी से संपर्क करते हुए मैं निवेदन किया, लेकिन आज की स्थिति ऐसी है कि लगभग 1 वर्ष के करीब पूर्ण हो रहा है और मेरा एक छोटा सा नक्शा का काम जो है अभी हालिया जो है छत्तीसगढ़ शासन का सुशासन त्यौहार जो मनाया गया है
उसके सुशासन की जो छवि है आपके सामने है। अभी तक के एक नक्शा बनाने में, एक नक्शा का छोटा सा भू नक्शा बनाने में ये लोग सफल नहीं हो पा रहे हैं। ऐसी स्थिति में शासन की जो योजनाएं हैं उनको ये कैसे करेंगे? ये अधिकारी इस संबंध में किसी प्रकार कोई जवाब नहीं दिए हैं। अभी मैंने अब लेन देन का मामला ही इनका दिख रहा है, क्योंकि एक छोटा सा नक्शा बनाने में मैं बार बार निवेदन कर रहा हूँ और निवेदन करने के बाद भी ये किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। मैंने 2 बार 3 बार इनको रिमाइंड किया है और शासन को मैंने लिखित में निवेदन किया है, और ये जो कागजी कार्रवाई है ये आगे तक के गई है, इस बात का सबूत मेरे पास वो कागज के रूप में है। पटवारी के खिलाफ आवेदन देने आया हूँ और पटवारी से मैं असंतुष्ट हूँ उसके कार्यकाल से, क्योंकि उसके द्वारा जो जानकारी मांगा जाता है वो पूर्ण जानकारी नहीं दिया जाता है। अधूरी जानकारी देकर वो रिपोर्ट जमा कर देते, जिससे मैं आए दिन परेशान होते रहता हूँ। और मैं उसको बोलता हूँ कि मेरी जो जमीन जो बिगड़ी हुई है या दूसरे के नाम में जो दिखा रहा है, तो मैं जिसमें काबिज हूँ उसको मेरे को काबिज रिपोर्ट दीजिए ताकि मैं समर्थन मूल्य पर धान बेच सकूं। लेकिन उनके द्वारा क्या होता है, घर बैठे गिरदावरी करते हैं। वो मैं जिस जमीन में बो रहा हूँ और जिसमें फसल मेरा जाता है, जिसमें मैं काबिज हूँ, वो मेरे को भी धान बेचने का अधिकार है। लेकिन शासन पता नहीं जिसके नाम पे उसको धान बेचना है, ऐसा करके पटवारी के द्वारा रिपोर्ट दिया जाता है और गिरदावरी कर दिया जाता है। और मैं करीब 8-9 सालों से परेशान हूँ सर। जो 3-4% जो रकबा है उसमें धान नहीं बेच पा रहा हूँ और कई बार हो गया आवेदन देते हैं। क्या बोलते हैं पटवारी और क्या नाम पटवारी का? पटवारी का नाम है निधि गुप्ता। क्या बोलते हैं वो बोलते हैं सर मतलब कुछ के द्वारा भाव बस बोलते हैं, लेकिन करते नहीं कुछ काम। क्या करवाना है आपकी जमीन को? मेरे जमीन को सर काबिज रिपोर्ट देना है, जांच कर मौके जांच पर, और गिरदौली कराना है जिसमें मैं धान बोता हूँ और बेचता हूँ। कितने वर्षों से आप धान बो रहे हैं? कितने वर्षों से कब्जा? सर वो बंटवारा जमीन है सर, मतलब पैतृक बंटवारा है और सर 1987-85 से। क्या बोलते हैं पटवारी? क्या मांग कर रहे थे? पटवारी तो मांग करता है सर, लेकिन मेरे से मांग नहीं करता, क्योंकि जानता है कि ये कागज लेके कहीं भी पहुंच जाएगा। लेकिन गांव वाले से तो मैं जो मिला हूँ सर, मैं चाह रहा हूँ कि मेरे को मेरा अपना जमीन मिले और जिसमें मैं धान बोता हूँ उसमें मैं इस बार समर्थन मूल्य पर धान बेच सकूं। अगर आपने टूरा भोको लोलो सुना है तो आप एपी राजा को जानते होंगे। उनका असली नाम चेतन चांडक था। 13-14 साल की उम्र में स्कूल से रैप लिखना शुरू करने वाले चेतन का 2015 में आया ये गाना रातों रात वायरल हो गया था। लेकिन ये सफर आसान नहीं था। आर्थिक तंगी देखी, पिता की बीमारी के कारण गुजरात जाकर नौकरी भी की, लेकिन संगीत का जुनून उन्हें वापस खींच लाया। उन्होंने सिर्फ मनोरंजन ही नहीं बल्कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम और शहीद भगत सिंह जैसे नायकों पर भी प्रेरणादायक रैप बनाए। लंबे समय से बीमारी से लड़ रहे प्रदेश के इस पहले चर्चित रैप सिंगर ने सोमवार को रायपुर के एम्स में अंतिम सांस ली। 16 जून को कांकेर के भानु प्रतापपुर में उन्हें अंतिम विदाई दी जाएगी। आपकी आवाज और आपका संघर्ष छत्तीसगढ़ के युवाओं को हमेशा प्रेरित करता रहेगा। रेस्ट इन पीस एपी राजा। और फिलहाल आज की इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।